अपना घर जले तो आप पानी डालेंगे, दूसरे का घर जले तो आप पेट्रोल छिड़केंगे। अभी तक जो भी कार्रवाई हुआ योगी जी के द्वारा वो सही कार्रवाई हुआ है। और एक बात ऐसा करना चाहिए कि अयोध्या में फिर ऐसा कोई नगर अध्यक्ष पैदा ना हो, किसी बहन को 12 साल की लड़की को बुला के अपने घर में और दवा खिला के उसका रेप किया जाए। ये बहुत साफ आज के डेट में शर्म से डूब मरने की बात है। बीते एक सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक ऐसा गैंगरेप कांड सामने आया जिसको सुन करके पूरा देश शर्मसार हो गया। एक नाबालिग लड़की के साथ कई लोगों ने मिल करके उसका रेप किया, जिसके बाद से पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। लेकिन इतने बड़े कांड होने के बावजूद भी कुछ बेशर्म नेता ऐसे निकले जिन्होंने इस पर भी राजनीति करना शुरू कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकतांत्रिक दल पार्टी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र पांडे हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बीते एक सप्ताह पूर्व अयोध्या में एक रेप कांड होता है और रेप कांड का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता होता है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पहले अखिलेश यादव जी को उसको अपने पार्टी से बाहर करना चाहिए। किसी की भी लड़की हो, लड़की है, उसके साथ अगर अन्याय हुआ है तो अखिलेश यादव को खुद खड़ा होना चाहिए कि सबसे पहले इसको जेल भेजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अखिलेश यादव इस मामले में तो उनका कहना यह है कि पहले नार्को डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद मामला सच्चाई सामने आएगा, फिर जाकर के कार्रवाई होनी चाहिए। यह काम कोर्ट का है, यह काम किसी नेता का नहीं है। पहले यह हाई कोर्ट का आदेश है कि जो लड़की करे कि मेरे साथ हुआ तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस मुकदमे में वो जेल जाना चाहिए, उसके बाद नार्को टेस्ट की बात आनी चाहिए। मोहित खान के ऊपर आरोप लगा है और वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, लेकिन अब तक पार्टी से उसको बाहर नहीं निकाला गया है। पार्टी से बाहर तो निकाल देना चाहिए उसको, इसलिए कि पार्टी की बदनामी होगी पार्टी की, और ऐसे लोग ही पार्टी के कमज़ोर करते हैं। रेप करने के बाद जिस प्रकार से चौकी थाने में उनका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा है, तो प्रशासन के ऊपर आपका क्या कहना है? प्रशासन गलत है। प्रशासन ढोंग करती है कि मैं बहुत सही काम करता हूँ, एकदम गलत काम कर रही है। उसको बिना किसी सोर्स और फोर्स के उसको मुकदमा दर्ज करके और नगराध्यक्ष को अरेस्ट करके थाने में बैठाना चाहिए, जैसे आम पब्लिक को बैठाते हो। अभी आम पब्लिक अगर गलती करके आते तुरंत बैठा लेते हो, उसको क्यों नहीं बैठाया? भाई सपा का नेता है, और सपा का नेता है। तुम कह दो ना कि योगी राज में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो योगी जी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, प्रशासन कह दे। अच्छा, जिस प्रकार से हाथरस कांड हुआ, विपक्ष के तमाम नेता कूद पड़े थे उसमें, लड़की बच्चियों के घर वालों के साथ थे, न्याय चाहिए, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। कैसे आप देखते हैं इसको? उन लोगों को एक भ्रम पैदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मैं इतना अच्छा सीट पा गया हूँ कि मुझे कुछ कहने और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी वो लोग वोट पाए हैं, भाजपा के रिएक्शन का वोट पाए हैं, और ऐसा ही करेंगे तो 2027 में उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुल पाएगा किसी का। समाजवादी पार्टी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर रेप का आरोप लगा होता तो विपक्ष के लोगों का क्या रिएक्शन होता? अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश में सर पे उठा लिए होते लोग, प्रशासन मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद। इस पे कहाँ लोग बोल रहे हैं? क्यों? यही राजनीति है। अपना घर जले तो आप पानी डालेंगे, दूसरे का घर जले तो आप पेट्रोल छिड़केंगे। विजेंद्र पांडे जिलाध्यक्ष महाराजगंज बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बयान को रखते हैं। नईम खान के ऊपर कौन सा कार्रवाई होना चाहिए? अभी तक जो भी कार्रवाई हुआ योगी जी के द्वारा वो सही कार्रवाई हुआ है। और एक बात ऐसा करना चाहिए कि अयोध्या में फिर ऐसा कोई नगर अध्यक्ष पैदा ना हो, किसी बहन को 12 साल की लड़की को बुला के अपने घर में और दवा खिला के उसका रेप किया जाए। ये बहुत साफ आज के डेट में शर्म से डूब मरने की बात है। किसी पार्टी का हो उसको तुरंत पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। लोकतांत्रिक दल पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड साफ है, हम उस लड़की के साथ खड़े हैं। हम उस लड़की के साथ खड़े हैं, हमारी बहन होगी या हमारी बेटी होगी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजेंद्र पांडे उर्फ गुड्डू भैया थे, महाराजगंज से जिलाध्यक्ष हैं, राजा भैया के पार्टी के बेबाक जिलाध्यक्ष कहे जाते हैं। अब आपको मामले में थोड़ा सा जानकारी दे दें तो अयोध्या में एक ऐसा रेप कांड होता है जिसके सामने आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। आरोपी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बताया जाता है और समाजवादी पार्टी का वो नेता नईम खान अपने सहयोगियों के साथ 12 वर्ष के बच्ची के साथ वो इतना बेशर्म काम करता है, 12 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद परिवार के ऊपर धमकियां भरी बातें जाती हैं, उस बच्ची को डराया जाता है, उस बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद
उसको डरा धमका करके ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे इन बातों को बताओगी तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे और इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं योगी जी, और तमाम गुंडे माफिया जो योगी के डर से या तो प्रदेश छोड़ के चले गए, या तो उनका इनकाउंटर हो गया, या तो अभी फ़िलहाल जेल के अंदर हैं। लेकिन ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता जो नगर अध्यक्ष है, अगर वो और उसका सहयोगी अपने बेकरी के दुकान में दिन दहाड़े बुला करके ज़बरदस्ती एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची का, मासूम बच्ची का दिन दहाड़े बलात्कार करते हैं, और यह प्रक्रिया 1-2 दफ़ा नहीं बल्कि लगातार 2 महीने से चलता है। जब मेडिकल किया जाता उस बच्ची का, तो मेडिकल में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, जिसके बाद से उस बच्ची के माँ के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। आपको बता दें, जब मेडिकल किया जाता है वो 12 वर्ष की बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है, जिसके बाद से जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। मामले में पूरी जानकारी आपको बताएं तो नईम खान का एक बेकरी की दुकान है, जिस बेकरी के दुकान में पहली बार उस बच्ची को बिस्किट का लालच दे करके उसके सहयोगी राजू खान और नईम खान के द्वारा बुलाया जाता है और पहली बार उसके साथ बलात्कार किया जाता है, दुराचार किया जाता है, और उस बलात्कार का वीडियो बना करके उस 12 वर्षीय मासूम को ब्लैकमेल किया जाता है। यह प्रक्रिया पहला दिन शुरू होता है और उसी ब्लैकमेल के आधार पर उस बच्ची को बुला करके लगातार 2 महीने तक बलात्कार किया जाता है, और जब अंतिम दिन बच्ची बेहोश हो गई, वो जिसे दवा दिया जाता था उस दवा के प्रभाव में आकर के जब बच्ची बेहोश हो गई और तमाम जगहों पे ढूंढने के बाद जब बच्ची नहीं मिली, तो उस बच्ची की माँ जब उस नईम खान के बेकरी पे पहुंचती है तो उसे निर्वस्त्र उस बेकरी के अंदर पाती है। उसके बाद से मामला प्रकाश में आता है। सबसे पहले जानकारी के अनुसार जब बच्ची की माँ भदरसा चौकी पर जाती है, सूचना देती है, तो पहले तो मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है, लेकिन जब बात मीडिया में उछलती है और मीडिया के दबाव में आने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होती है। फिर एंट्री होती है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उनकी एंट्री होती है और सबसे पहले उनका बयान यह आता है कि नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और उस डीएनए टेस्ट में अगर साफ हो कि मोहित खान आरोपी हैं, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा सवाल अखिलेश यादव से यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता के अतिरिक्त अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर यह आरोप लगा होता, तो क्या अखिलेश यादव डीएनए और नार्को टेस्ट की बात करते, या सबसे पहले उसको पार्टी से निकालने की बात करते, उसको फांसी देने की बात करते? मेरा सीधा सवाल अखिलेश यादव से यही है। जिस प्रकार से तमाम कार्रवाई होने के बाद योगी की बुलडोजर चला, उसके बेकरी को तहस नहस कर दिया गया, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के द्वारा यह बयान नहीं आया कि हम नईम खान को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ये किस प्रकार की राजनीति है और ये भारत को कहाँ लेकर के जाएगी, उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर के जाएगी, ये तो आने वाला समय और आने वाला 2027 का चुनाव बताएगा। बहरहाल ऐसे दरिंदों के बारे में और ऐसे नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।